हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो जो बेस्ड है वो है स्लोगन्स पर। ये जो क्वेश्चन है स्लोगन्स के, ये आपको 5 मार्क्स के मिलेंगे एग्जाम में। अभी जिनका एग्जाम है 7 अगस्त को, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें हम काफी सारे स्लोगन्स के टॉपिक नहीं, स्लोगन्स के जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ओनली अ फ्यू क्वेश्चन हो गए, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, आजकल यही पूछे जा रहे हैं। और जिसमें परसेंटेज दे रखी होती है कि 67% या 72% ऐसा ऐसा है। वर्ड्स लाइक मोस्टली, ईच, ये वर्ड यूज होते हैं। तो ये वर्ड का यूज हम कैसे करें, क्योंकि हमने नॉर्मली पढ़ा है कि सम पता है हमको और हमको ऑल पता होता है, लेकिन ये जो वर्ड्स आते हैं परसेंटेज वाले, ओनली वाले, मोस्टली वाले, ये कहाँ कंफ्यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिनका भी एग्जाम प्री का होने वाला है, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी या नहीं लगी, और आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाए। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सही कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है? नो फिंगर्स आर लेग। कोई भी जो फिंगर है वो लेग नहीं है, मतलब ऐसे लिख के क्रॉस कर दिया। अब देखो यूज हुआ मोस्टली। अब जो मोस्टली वर्ड होता है, मोस्टली वर्ड का यूज हम करते हैं एज अ सेम, सॉरी सेम नहीं, सम। जो यहाँ पे सम का मतलब होता है वही मोस्टली का मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सम लेग्स आर हैंड्स। कुछ लेग्स क्या है? हैंड्स है। ओनली अ फ्यू हैंड्स आर हेयर्स। अब यहाँ बात कर रहे हैं केवल कुछ। देखो ये आ गया ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कुछ है कुछ नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम कैसे बनाएंगे? सम हेयर्स यहाँ पर हो गया, कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं के लिए ऐसे क्रॉस कर देंगे, राइट। अब क्या बोल रहे हैं? सम लेग्स आर नॉट हेयर्स। कुछ लेग्स जो है वो हेयर नहीं है। अब देखो लेग ये लिखा हुआ है, राइट, लेग यहाँ पर लिखा हुआ है और हेयर्स का लिखा है, ये लिखा हुआ है। क्या ये मैच कर रहे हैं? क्या ये सेंटेंस यहाँ पे ये दोनों सर्कल जो है वो कनेक्टेड है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा है। फिर बोल रहे हैं ऑल हैंड्स बीइंग फिंगर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल हैंड्स, हैंड्स ये लिखा हुआ है एच, क्या सारे के सारे हैंड्स फिंगर हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं, नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो फिंगर यहाँ पर लेग्स में आ गए, एल में आ गए, वो तो कभी फिंगर में जाएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। तो दोनों यहाँ पर कंक्लूजन गलत है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन बी, नाइदर फर्स्ट नॉट टू फॉलोज। ऑप्शन बी इज राइट हियर। कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल के क्या बोल रहे हैं? फ्यू बॉटल्स आर मग्स। फ्यू मतलब यहाँ पर सम से होता है, फ्यू का मतलब क्या है? सम। ठीक है, फ्यू बॉटल्स आर मग्स, ऑल मग्स आर जग्स। सारे के सारे मग्स क्या है? जग्स हैं। एंड मोस्टली, मोस्टली मैंने आपको बताया मोस्टली का मतलब भी क्या होता है? सम होता है। मोस्टली जग्स आर बकेट्स। कुछ जग्स क्या है? बकेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं यहाँ पर हो रहा है। देखो क्या दे रखा है? ओनली मग्स आर बकेट्स। ओनली मग्स आर बकेट का मतलब होता है ऑल बकेट्स आर मग्स। ऐसा होना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा है? नहीं। तो फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं कर रहा। फ्यू बॉटल्स आर जग्स। अब देखो ये पहला वाला बॉटल था, लास्ट वाला बकेट था। बोल रहे हैं फ्यू बॉटल्स, कुछ बॉटल्स क्या है? जग्स हैं। हाँ, जो बॉटल्स यहाँ पर आ रही हैं वो जग्स में भी आ रही हैं। तो ये सेकंड वाला हमारा ट्रू है। ओनली सेकंड ट्रू है, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे ऑप्शन बी इज राइट हियर। बहुत ध्यान से हमें एग्जाम में ऑप्शन को देखना होता है, क्योंकि हमें कभी कभी शफल करके दे रखा होता है। जरूरी नहीं है लाइन से दे रखा हो कि ओनली वन है तो ए लगा दो, ओनली टू है तो बी लगा दो, आइदर है तो सी लगा दो। ये पहले का पैटर्न था कि लाइन से दे दिया, आपने टिक कर दिया। बट देखो यहाँ पर केवल सेकंड था, यहाँ पर सेकंड पे लिखा है। इससे पहले यहाँ पर देखो सेकंड में क्या लिखा था? नाइदर वाला केस लिखा हुआ था। तो बहुत ध्यान से हमें ऑप्शंस को रीड करके ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं ओनली रिवर्स आर सीज। मतलब क्या हो गया? ऑल सीज आर रिवर। देखो जब भी आपको ओनली वाला केस दे रखा हो, ओनली वाला केस दे रखा हो, तो आप उल्टा कर दो ऑल करके। अब यहाँ लिखा था ओनली रिवर आर सीज, मतलब मैंने क्या कर दिया? ऑल सीज आर रिवर्स। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि ये जो सी है वो इसके बाहर नहीं जाएगा, मूव नहीं करेगा, बस इसके अंदर ही रहेगा। बस की ध्यान रखना होता है। फिर बोल रहे हैं ओनली लेक्स आर रिवर। अब ओनली नहीं, फ्यू। फ्यू मतलब होता है सम लेक्स आर रिवर, तो ये लेक हो गई। फ्यू ओशियंस आर लेक्स, और कुछ ओशियंस क्या है? यहाँ पर लेक्स हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है फर्स्ट में? सम सीज बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ जो सी है वो लेक हो सकते हैं? मैंने आपको बताया अभी कि ये जो पार्ट है वो इसके अंदर रहेगा, कभी मूव नहीं करेगा, क्योंकि ओनली वाला केस है। तो ये मूव नहीं करेगा तो लेक में तो जाएगा नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं? सम रिवर बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। अब कुछ रिवर, जो ये रिवर लिखा है वो ओशन हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकते हैं, ये मूव कर सकता है। कुछ पार्ट तो जो ये वाला पार्ट है, इसका वाला जो पार्ट है
मूव कर सकता है, लेकिन जो पार्ट सी में आ गया वो मूव नहीं करेगा। तो जो थोड़ा पार्ट बोल रहे हैं थोड़ा पार्ट तो मूव कर सकता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला यहाँ पर ट्रू है। कौन सा ट्रू है, ओनली सेकंड। ओनली सेकंड कहां पर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ओनली सेकंड इज ट्रू, राइट। तो ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक करेंगे। अब देखो यहाँ भी उल्टे रखा था, फर्स्ट में लिखा है ओनली टू, फिर लिखा है नन, तो बहुत ध्यान से हमें ऑप्शंस को पढ़ के टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू राइट्स आर ट्रिप्स। ओनली अ फ्यू राइट्स, राइट्स कुछ राइट्स क्या है, ट्रिप्स हैं, मतलब कुछ नहीं भी है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, नो ट्रिप इज माउंटेन, कोई भी ट्रिप क्या है, माउंटेन नहीं है। फिर बोल रहे हैं ऑल माउंटेन्स आर ट्री, ये क्या है, ट्री है, और ये क्या है, ट्रिप है, लिख दिया हमने। फिर क्या बोल रहे हैं, सम ट्रीज आर नॉट ट्रिप, सम ट्रीज आर नॉट ट्रिप, ठीक है, मतलब कुछ ट्रीज जो है वो ट्रिप नहीं है। हाँ सही बात है, जो जो ट्री का ये वाला पार्ट माउंटेन में आ गया, जो ये वाला पार्ट माउंटेन में आ गया, ये वाला पार्ट वो तो ट्रिप नहीं होगा ना, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है वो फॉलो कर रहा है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। फिर बोल रहे हैं ऑल राइट्स बीइंग ट्रिप इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ऑल राइट्स, जो राइट्स आ रही हैं वो बीइंग ट्रिप इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब देखो ओनली अ वाले केस में बात बहुत ध्यान रखनी होती है, क्या रखनी होती है, बहुत ध्यान, कि जब भी ऐसा केस बन रहा है, जैसे मान लो बोला जा रहा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ ए या बी है कुछ नहीं है, तो जो ये पॉसिबिलिटी केस होता है इसमें बी वाला तो यहाँ मूव करेगा पॉसिबिलिटी, बट ए वाला मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सर्कल बन रहा है वो मूव कर सकता है, मूव कर सकता है, लेकिन जो ए वाला पार्ट है वो इसमें पूरा का पूरा मूव नहीं करेगा। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, ऑल राइट्स, हमसे यही पूछ रहे हैं कि पूरा राइट्स क्या है, पूरा राइट जो है वो ट्रिप पॉसिबल नहीं है, नॉट द पॉसिबिलिटी। तो ये क्या है, ठीक दे रखा है, हमको दे रखा है ठीक, क्योंकि ऑल राइट्स का जाना वहां पॉसिबल नहीं है, सम राइट जा सकता है बट ऑल राइट का पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है यही हमसे बोला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ठीक हो गया। दैट मींस बोथ फॉलो, बोथ फॉलो कहां लिखा है, डी पर लिखा है, हम डी का ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको, इसको आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये यूजफुल लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो बोल रहे हैं ओनली पेट्स आर कैट्स, सॉरी ओनली नहीं, मोस्टली। मोस्टली का मतलब क्या होता है, मोस्टली का मतलब मैंने आपको बताया भी, इसका मतलब क्या है, सम होता है। सम पेट क्या है, कैट है, कुछ पेट, पेट को पी लिखा, कैट को सी लिखा। अब क्या बोल रहे हैं, ओनली कैट्स आर डॉग्स, मतलब क्या हो गया, उल्टा कर दो, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट मतलब डॉग इसके अंदर आएंगे, ओनली वाला केस है तो उसे क्रॉस करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, नो कैट आर रैबिट, कोई भी रेड कैट यहाँ पर क्या है, रैबिट नहीं है, ठीक है। अब ये हमें बता दिए स्टेटमेंट्स। अब तो क्या बोल रहे हैं, सम पेट्स आर रैबिट्स, कुछ पेट्स रैबिट्स हैं, आप खुद देखो क्या कुछ पेट्स यहाँ पर रैबिट्स हैं, पेट ये लिखा हुआ है, रेड ये लिखा है, क्या ये यहाँ पर कुछ भी मैच कर रहा है, पेट ये लिखा हुआ है, पेट का सर्कल ये आ रहा है, रेड का सर्कल ये आ रहा है, क्या ये मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाता है। फिर बोल रहे हैं ऑल पेट्स बीइंग रैबिट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ऑल पेट्स, पूरे के पूरे पेट्स जो हैं वो पूरे के पूरे जो पेट्स हैं वो रैबिट नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे रखिए, ऑल पेट्स बीइंग रैबिट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इट मींस क्या है, ऑल पेट्स है ना, मतलब कि जो हमें यहाँ पे पेट यहाँ पे दे रखा है, ये जो पेट लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा पेट रैबिट पॉसिबल नहीं है हो पाना। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, जो पार्ट सी में चला गया, जो पार्ट कैट में चला गया है, वो पार्ट तो कभी रैबिट में जाएगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा कैट यहाँ पर है नहीं। हमसे यही बोल रहे हैं ये कि पूरा का पूरा पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि सेकंड वाला यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोल दिया कि पूरा का पूरा पार्ट नहीं जाएगा। हाँ सही बात है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट कैट में आ गया वो तो नहीं जाएगा ना, इसका मतलब केवल यहाँ पर सेकंड ट्रू है, तो सेकंड ट्रू है मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर टिक करेंगे, ओनली सेकंड फॉलोज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी देखो हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 2 3 4 एंड 5 है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन बोल रहे हैं फ्यू बल्ब्स आर ट्यूबलाइट्स, कुछ बल्ब्स क्या है, ट्यूबलाइट्स है, लिख दिया। नो ट्यूबलाइट्स आर फैंस, कोई भी ट्यूबलाइट फैन नहीं है, लिख दिया। एंड फ्यू फैंस आर लाइट, कुछ फैंस क्या है, लाइट है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, फ्यू लाइट्स आर ट्यूबलाइट्स, अब कुछ लाइट, लाइट मतलब ये क्या, कुछ लाइट ट्यूबलाइट्स है, लाइट ये लिखा है, ट्यूबलाइट ये लिखा है, क्या ये जा रहा है, नहीं जा रहा, अलग अलग सर्कल बना हुआ है। पॉसिबिलिटी पूछते तो हम उससे घुमा सकते थे, बट पॉसिबिलिटी पूछा नहीं है, डायरेक्ट केस पूछा है, तो ये मूव नहीं करेगा, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बोल रहे हैं ऑल बल्ब्स मे बी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, ऑल बल्ब्स फैन हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि जो ये पार्ट बल्ब का इसमें आ गया, टी मतलब ट्यूबलाइट में आ गया, वो पार्ट कभी फैन में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा, तो क्रॉस कर दो। दोनों यहाँ पे गलत है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड फॉलोस, राइट।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहे हैं, ओनली अ फ्यू संडेज आर मंडे, कुछ संडे क्या है मंडे, केवल कुछ है तो कुछ को हम यहाँ पे क्रॉस भी करेंगे। फिर बोल रहे हैं सम मंडे आर ट्यूसडे, कुछ मंडे ट्यूसडे हैं, नो ट्यूसडेज आर फ्राइडे, कोई भी ट्यूसडे फ्राइडे नहीं है। सबसे पहले तो वेन डायग्राम से हमने बना लिया। अब क्या बोल रहे हैं, सम संडेज आर नॉट मंडेज, कुछ संडेज मंडे नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है कुछ संडे, ये वाला जो फंडे का पार्ट है वो मंडे नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड बोल रहा है सम संडेज आर नॉट फ्राइडेज, कुछ संडे फ्राइडे नहीं है, संडे ये लिखा हुआ है, फ्राइडे ये लिखा हुआ है। डायरेक्ट केस पूछ रहे हैं, ये अलग है ये अलग, कुछ पता है इसके बारे में नहीं पता, तो वी कांट से एनीथिंग, वी कांट से, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, दैट इज ओनली वन टिक करेंगे, फर्स्ट इज फॉलो, फॉलोइंग हियर, ठीक है, ओनली वन इज ट्रू, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, सम पेंसिल्स आर पेन, जब भी पेंसिल पेन दिखे ना तो आप पूरा लिख लेना, गलती नहीं होगी कि कुछ पेंसिल, क्योंकि पेन में आधी स्पेलिंग पेन की हो जाती है, तो यहाँ पर गलती ना हो तो ध्यान रखिए, पेंसिल पेन में लिख लेंगे हम, पूरा लिख लिया हमने। ओनली पेन्स आर कलर्स, इसका मतलब क्या है, उल्टा कर दो, ऑल कलर्स आर पेन्स, ऑल कलर्स क्या है, यहाँ पे पेन है, कुछ ऑल के लिए हम ओनली वाला कैसे, तो क्रॉस लगाएंगे। फ्यू पेंसिल आर इरेजर, कुछ पेंसिल क्या है, इरेजर है, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, फ्यू कलर्स में भी पेंसिल, कुछ कलर, जो ये पार्ट कलर का हमारा बीच में आया है वो क्या पेंसिल हो सकता है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ओनली वाला केस कहीं मूव नहीं करता है, अगर मूव करेगा तो बस पेन पेन में मूव करेगा, कहीं और नहीं मूव करेगा, तो मूव यहाँ पे पेंसिल पे नहीं कर सकता, इसका मतलब फर्स्ट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, फ्यू इरेजर आर पेन, कुछ इरेजर, इरेजर ये लिखा हुआ है, पेन ये लिखा, क्या ये आपस में मैच हो रहे हैं, अलग अलग हैं, डायरेक्ट केस पूछ रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, बस दोनों यहाँ पे गलत है, दैट इज नाइदर वन नॉट टू फॉलो, टिक करेंगे, ऑप्शन सी इज राइट, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो वन वाला ट्रू है ना ही सेकंड वाला ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी टिक कर देंगे, राइट। अब क्या दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहे हैं, ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, कुछ लैपटॉप्स क्या है, कंप्यूटर्स है, फ्यू है तो हमें लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, कुछ है कुछ नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। नो कंप्यूटर्स आर की, कुछ कंप्यूटर्स क्या है, की नहीं है। फ्यू कीज आर मोबाइल, कुछ कीज क्या है, मोबाइल से, बना लिया हमने। फिर बोल रहे हैं सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, कुछ मोबाइल्स क्या है, कंप्यूटर्स हैं। अब मोबाइल ये लिखा हुआ है, राइट, कंप्यूटर्स ये लिखा हुआ है, क्या ये फॉलो कर रहा है, क्या ये इसमें जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, जाएगा वाला केस हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट केस दे रखा है, डायरेक्ट केस है मतलब मोबाइल ये लिखा हुआ है, कंप्यूटर ये लिखा हुआ है, क्या ये मैच हो रहे हैं, वी कांट से, तो वी कांट से, तो ये गलत हो जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, ऑल कंप्यूटर्स बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा कंप्यूटर वाला पार्ट लैपटॉप में क्या जा सकता है, इधर मूव कर सकता है, नहीं मूव कर सकता, इसका मतलब सॉरी मूव कर सकता है, ये वाला तो मैंने आपको भी बताया था कि जो एल वाला पार्ट है, एल वाला पार्ट होता तो ये मूव नहीं करता, लेकिन सी वाला पार्ट मूव कर सकता है, तो इसका मतलब ये है, ये वाला सही है, सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन हम ए टिक करेंगे, ओनली सेकेंड फॉलोज, राइट। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यार, परसेंटेज क्या बोल रहे हैं, कोई परसेंटेज आपको दे रखी हो, अगर लिखा हुआ 100 तो इसका मतलब है ऑल, उससे कम अगर 99.99 में भी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, सम, इन सब का मतलब क्या होता है, सम। 0% लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा कोई नो हो जाएगा वो, है ना। अब बोलो 67, तो ये क्या हो जाएगा, सम। ईच का मतलब होता है ऑल, ईच मतलब क्या हो जाता है, ऑल, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ईच रिवर इज ओशियन, मतलब ऑल रिवर्स क्या है, ओशियंस है। 67% ओशियंस आर सी, कुछ ओशियंस क्या है, सी है। नो सी इज आर लेक, कोई भी सी क्या है, लेक नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं, फ्यू रिवर्स कैन बी सी, कुछ रिवर्स सी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रिवर्स का पार्ट सी में जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी द ट्रू। ऑल ओशियंस कैन बी लेक्स, पूरे पूरे ओशियंस क्या ऑल हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि ऑल, क्योंकि ये वाला जो पार्ट हमारा सी में आ चुका है इसका ओशियन का, वो लेक में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ओशियन वाला पार्ट है वो ऑल नहीं होगा, सम पूछते तो करेक्ट होता, बट ऑल इज नॉट, ऑल कैन नॉट बी द आंसर, तो ऑल में ही गलत हो जाता है। इसका मतलब केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी टिक करेंगे, ऑप्शन सी टिक करेंगे यहाँ पर हम, ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, राइट। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉलो सी में दे रखा है, तो बहुत ध्यान से हमें ऑप्शन को टिक करना होता है, ऐसा नहीं है फर्स्ट है तो ए दे रखा होगा, बहुत ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ो और फिर टिक करो, वरना आपका सही हुआ आंसर भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, फ्यू कॉपीज आर पेन बुक्स, कुछ कॉपीज क्या है, बुक्स हैं। ऑल बुक्स आर नोट्स, कुछ बुक्स नोट्स हैं। नो नोट्स आर पेपर, कोई भी नोट्स क्या है, पेपर नहीं है। एंड मोस्टली पेपर्स, देखो मोस्टली, मोस्टली का यूज होता है सब में, मोस्टली पेपर्स आर पेंसिल, तो ये क्या है, पेपर है, ये क्या है, पेंसिल है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो ऑल कॉपीज बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरी की पूरी जो कॉपीज हैं
वो पेपर हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि जो कॉपीज वाला पार्ट है वो पेपर नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है वो पेपर में जाएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट हमारा आ चुका, जो बी और एन में जा रहा है, वो पार्ट पेपर में जाएगा नहीं। इसका मतलब ऑल नहीं होगा, क्योंकि कुछ पार्ट इसका इसमें आ चुका है। अब बोल रहे हैं फ्यू पेंसिल्स आर नोट्स। अब पेंसिल ये लिखा हुआ है, नोट्स ये लिखा है, क्या कुछ फ्यू पेंसिल नोट्स हैं यहाँ पर? हमें यहाँ पर कुछ दिख रहा है? नहीं, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड वाला भी ट्रू नहीं है। बोल रहे हैं ऑल पेंसिल्स मे बी नोट्स, पूरे के पूरे पेंसिल नोट्स हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट पेपर में आ चुका वो तो नोट्स में जाएगा नहीं। ऑल पेंसिल्स मे बी नोट्स, ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन दे रखा है सेकंड फॉलोस, तो ये नहीं होगा। 1 और 2 ये भी नहीं होगा, सेकंड थर्ड ये भी नहीं होगा, थर्ड ये भी नहीं। आंसर लगाएंगे नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर हमें वो ऑप्शन जो हमारा ठीक है वो नहीं दे रखा। मतलब ये है कि इनमें से कोई भी नहीं। अगर हमें ये दे रखा होता कि नन फॉलो, कोई फॉलो नहीं कर रहा होता, तो हम वो वाला ऑप्शन टिक करते, है ना। तो यहाँ पर बोला है नन ऑफ द, मतलब इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉलो नहीं कर रहा। कोई फॉलो नहीं कर रहा तो हम यहाँ पर ऑप्शन दे रखे फॉलो फॉलो फॉलो, तो हम कैसे टिक कर सकते हैं? तो हम ऑप्शन टिक करेंगे ई वाला, दैट इज नन ऑफ द अबव, राइट। इस तरह से क्वेश्चन को टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू क्लब्स आर डिस्कोस। कुछ क्लब्स क्या है? डिस्कोस हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है, क्रॉस कर दो कुछ पे लगा के। नो डिस्को इज बार, कोई भी डिस्को क्या है? बार नहीं है। ऑल बार्स आर पब्स, ऑल बार्स क्या है? पब्स हैं। अब फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? ऑल क्लब्स बीइंग बार इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। क्या बोल रहे हैं? ऑल क्लब्स, ये जो क्लब्स हैं बीइंग बार, बार नहीं हो सकते, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ सही बात है। क्यों है? क्यों ये सही है? क्योंकि देखो जो पार्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है डी में, वो पार्ट तो बी में जाएगा नहीं। और बोल रहे ऑल नहीं है, हाँ तो ये सही हो गया ना। ऑल पार्ट नहीं जाएंगे, कुछ पार्ट जा सकते हैं बट ऑल नहीं जाएंगे, तो ये करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं ऑल पब्स बीइंग डिस्को इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो वही सेम बात आ गई। अब ऑल पब्स, पूरा जो पब हमारा बी के अंदर आ रहा है वो तो डिस्को में जाएगा नहीं, क्योंकि बी वाला पार्ट यहाँ पे क्रॉस कर रखा हुआ है, नो कर रखा हुआ है, इसलिए पब्स जो है वो सारे के सारे डिस्को में नहीं जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे क्या केवल क्या कर रहा है? ओनली फर्स्ट इज ट्रू हियर, तो हम ऑप्शन यहाँ पे सी टिक करेंगे, ओनली फर्स्ट। फाइन, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको खुद बताना है कि इसका आंसर क्या है इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इसको सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है। फाइन। उसके अलावा ऐप पर अगर आप जाएंगे तो ऐप पर आपको एक मेंस लेवल कोर्स मिलेगा, वहां पर आप 30+ वीडियोस जहाँ पे सॉल्व की हुई है वो वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपको ऐप पर ही मिलेगा, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल, तो आप वहां पर करंट अफेयर्स फंडा डाल के सर्च करेंगे तो आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी वीडियोस की लिंक वहां पर मिल जाएंगी। उसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है तो यू कैन सेंड द मेल at caf.manvi@gmail.com पर। यहाँ पर आप अपनी कोई भी पजल, कोई भी ऐसी क्वेरी जो आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं इन द वीडियो फॉर्मेट, तो आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। मैं उसको वीडियो में बनाकर आपको यहाँ पर चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।